हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप नया साल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी और ब्लेसिंग्स आपको भगवान देगा। आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो इस बार अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए इसी दुआ के साथ आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है, किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ जो होती हैं वो बच्चों के किस कार्य में मदद करती हैं। कौन से कौशल का विकास यहाँ पर हो जाता है। तो कौन से कौशल का विकास यहाँ पर होता है, चलिए जानते हैं। श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, भाषा की कक्षा की। हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हिंदी की पेडागोजी की कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हिंदी की क्लास की ही बात हो रही है कि भाषा में आप अगर बाद में क्या दे रहे हैं, अभ्यास दे रहे हैं और गतिविधियाँ दे रहे हैं, तो बच्चों का कौन सा कौशल यहाँ पर विकसित होता है। पठन कौशल नहीं होगा, लेखन कौशल भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा का विस्तार यहाँ पर हो जाएगा। जब भी आप बच्चे को होमवर्क देते हैं, एक्स्ट्रा काम उसके घर के लिए देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उसका रिवीजन करता है और साथ ही क्या करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, लिपि का ज्ञान हो, तेज गति हो, अर्थ हो, शब्द ज्ञान हो। तो सबसे सुटेबल और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पढ़ने की कुशलता में अर्थ समझ आना चाहिए, उसकी समझ आपको हो, उसका ज्ञान आपको हो। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्थ की समझ आपको होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आकलन की। तो जब आकलन हम करते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे की हम प्रगति को जानना चाहते हैं कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। और साथ ही हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं उसमें क्या कमियाँ चल रही हैं, क्या समस्या उसको आ रही है, किसका हमें समाधान करना है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसको बोला जाता है। टीचिंग से आप ले लेंगे टीचर और लर्निंग से आप क्या ले लेंगे, लर्नर। तो लर्नर की बात यहाँ पर हो रही है, अर्थात विद्यार्थी और टीचर की बात यहाँ पर की जा रही है, दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें टीचर का भी अहम रोल रहता है और बच्चे का भी रहता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों के सीखने में मदद करती है, तो ये पॉजिटिव है। हमें यहाँ पर निगेटिव देखना है। बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, तो ये यहाँ पर निगेटिव है। बच्चों को उत्तीर्ण करना और अनुत्तीर्ण करना ये भाषा का आकलन का उद्देश्य नहीं होता। बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव आंसर देखना था और निगेटिव मैच करता हुआ जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, बहुभाषी कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित होगा। तो कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर अधिक उचित होने वाला है। अपनी भाषा में 5 शब्द बोलिए। तो बात किसकी हो रही है, बहुभाषिकता की हो रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है। अर्थात बच्चे जो हैं कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपनी भाषा में 5 शब्द बोलेगा बच्चा, तो यहाँ पर बहुभाषिकता नहीं दिख रही है। सेकंड में दिया है, अपनी भाषा में 5 शब्द लिखेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अपनी भाषा के 10 वाक्यों को लिखो, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। जब बच्चा अपनी भाषा में कहानी को सुनाएगा तो वहाँ पर वो भाषा का प्रयोग अधिक करेगा, अर्थात साथ में वो अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करेगा, कक्षा की भाषा को भी बोलेगा। तो यहाँ पर बहुभाषिकता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है अपनी भाषा में कहानी सुनाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब। ये कब सरल होता है, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी हम पढ़ने लिखने को किसी उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं तो तब वह और सरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, उन्हें वर्णमाला के ज्ञान के साथ जोड़ना, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है निरंतर अभ्यास, तो जब भी बात निरंतर अभ्यास की आती है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सबसे सुटेबल और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए तो भाषा में पढ़ना लिखना जो है ये सीखना सरल हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, भाषा एक है। तो भाषा क्या है, भाषा एक जटिल प्रक्रिया है, भाषा समस्यात्मक वस्तु है, तार्किक व्यवस्था है या नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषा जो होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना उदाहरण है। एक अभ्यास दिया हुआ है हिंदी की पाठ्यपुस्तक में जिसका नाम क्या है, औजारों के नाम खोज कर लिखने हैं। तो ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बच्चों को सर्वज्ञ बनाना। तो जब बात हो रही है सर्वज्ञ बनाने की, तो बच्चों को अगर सर्वज्ञ बना दिया जाएगा तो उनका सीखना खत्म हो जाएगा, उनके अभ्यास खत्म हो जाएंगे, तो वो नहीं सीखेंगे। ये रॉन्ग हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी में दिया है अन्य व्यवसायों से परिचित करवाना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। सी में दिया है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विषयों की शब्दावली में अनिवार्य परिचय का, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण पाठ्यचर्या में क्या हो रहा है, यहाँ पर भाषा का प्रयोग हो रहा है। बच्चे जो है औजारों के नाम खोजकर लिखेंगे तो किसी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है तुम्हारी कोई परिचित नदी है, उसके किनारे क्या क्या होता है। ये सवाल बच्चों से पूछा जा रहा है, तो बच्चों को कौन से अवसर दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यहाँ पर अपनी नदियों की जानकारी देना, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अपने अनुभवों को साझा करना, अपने पर्यावरण का संरक्षण करना, तो केवल नदी के बारे में बात करके ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। विभिन्न नदियों के नाम बताना, तो ये भी यहाँ पर राइट नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी बच्चों को अवसर दिए जाएंगे कि तुम्हारी नदी के किनारे क्या क्या होता है, बच्चे बताएंगे, तो वो अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करेंगे कि उनको क्या अनुभव है उसके बारे में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है, तो भाषा अर्जन क्षमता से कौन संबंधित है। ए में दिया है स्किनर, बी में दिया है पियाजे, सी में दिया है चॉम्स्की और डी में दिया है वाइगोत्स्की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चॉम्स्की जाएगा। इन्होंने भाषा एक्यूमुलेशन डिवाइस की बात की है, यहाँ पर इन्होंने भाषा अर्जन यंत्र की भी बात की है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो किसको सर्वाधिक महत्व आप देंगे। पाठ्य पुस्तकों को, भाषा आकलन को, भाषा शिक्षण को या संसाधन सामग्री को। तो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर आप भाषा शिक्षण को करते वक्त प्रयुक्त करते हैं, पर सबसे सुटेबल और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा शिक्षक के रूप में आप सबसे ज़्यादा महत्व जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानेंगे, भाषा शिक्षण को मानेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे अब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है डांसिंग बॉय इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पर बॉय क्या है, ये एक नाउन है। अगर बॉय नाउन है और नाउन की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाता है एडजेक्टिव। और जिस एडजेक्टिव में आईएनजी लगता है तो उसका नाम भी आपको याद रख लेना है, क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ही बॉक्स वेरी फास्ट, तो बॉक्स जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी यहाँ पर वर्ब, ये वर्ब हो जाएगी। और बात हो रही है तेज़ दौड़ने की, तो फास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब। और इसके आगे लगा हुआ है क्या, वेरी फास्ट की बात हो रही है, तो जो एडवर्ब है वो ही एडवर्ब की विशेषता बताता है, तो ये जो हो जाएगा वेरी, ये भी यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब भी एडवर्ब की विशेषता बताती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल। देख लेते हैं यहाँ पर ए एन दा क्या होता है। ए एन दा जो होता है ये होता है हमारा आर्टिकल, और जहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ होता है जिस ऑब्जेक्ट से पहले, तो वो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर वाहिल जो है ये क्या है, ये नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है स्ट्राइक द आयरन वाहिल इट इज़ हॉट, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को करेक्ट कर रहा है। जब प्रेस गर्म हो तभी करो, तो यहाँ पर जब ही तभी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कंजंक्शन, क्योंकि ये इसको जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है मार्को हैड ऑफन बीन सिक एज अ चाइल्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे की तरह बीमार हो रहा है, तो एज का यूज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, एज का यूज़ यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हो रहा है, तो प्रीपोजिशन ये कहलाएगा एज। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एड्रेस्ड आइदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट इनएनिमेट एंटिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पुकारने की, और ऐसे व्यक्ति को पुकारने की बात यहाँ पर की जा रही है जो यहाँ पर नॉन लिविंग है, अर्थात जीवित नहीं है। ये कहलाएगा यहाँ पर अपस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज पर्सनल, पब्लिक और ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू फीचर इन द फॉर्मल ऑक्यूपेशनल डोमेन। तो ऑक्यूपेशनल डोमेन में सबसे कम महत्व आप किसको देंगे, ईमेल को देंगे, लेटर्स को देंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आप देंगे। यहाँ पर सबसे कम महत्व जो दिया जाता है जब भी ऑक्यूपेशनल की बात होती है, व्यवसाय व संबंधी कार्य की डोमेन की बात होती है, वहाँ पर जो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं इनको कम महत्व दिया जाता है, इनको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th टू रीड द
text thoroughly, then she asks them to answer the question with reference to the context RTC. इन दिस प्रोसेस सी एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर। यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोल रहा है और साथ ही क्या कर रहा है, उसको रेफरेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो जब इस तरह की बात होती है तो टीचर क्या इनकरेज करता है बच्चों में, इस तरह की जो रीडिंग कहलाती है ये इंटेंसिव रीडिंग कहलाती है, इसको बोला जाता है गहन अध्ययन। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, गहन अध्ययन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कैल्प स्टैंड्स फॉर। तो कैल्प क्या होता है, कैल्प की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर जब भी कैल्प की बात होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फुल फॉर्म हो जाएगी कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात हो रही है। तो प्रोफिशिएंसी कैसी, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये होती है। और ये कहाँ पर प्रयुक्त होती है, जब बच्चा कक्षा में होता है या व्यक्ति कोई अपने ऑफिस में हो, अपने कार्य क्षेत्र पर हो, कार्यस्थल पर हो और वहाँ जिस भाषा का वह प्रयोग करता है तो ये कहलाती है यहाँ पर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।